आज रात 2:30 बजे व्हाइट हाउस में दोनों की मुलाकात होगी और इस मुलाकात में क्या बात होगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। मोदी और ट्रंप के बीच क्या डील होने वाली है, इस पर चीन और पाकिस्तान टकटकी लगाए बैठे हैं। बांग्लादेश भी निगाहें गड़ाए बैठा है। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच रक्षा सहयोग, कारोबार और ऊर्जा क्षेत्र में खरीद बढ़ाने पर बात होगी। साथ ही टैरिफ के मसले पर भी चर्चा होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की घेराबंदी का प्लान भी बनेगा। क्वाड के जरिए चीन को घेरने की तैयारी होगी तो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों, जिहादियों के बढ़ते अत्याचार का मुद्दा भी उठेगा। यानी कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों को घेरने की तैयारी है, इसका प्लान है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात से एशिया पर क्या असर पड़ेगा और क्या अब चीन की अकड़ कम होगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट है। A great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. मुझे खुशी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप में भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप और अधिक गहरी हुई है। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती कितनी गहरी है, दोनों की ये केमिस्ट्री इसकी गवाही दे रही है। दोनों का याराना कितना पुराना है, ये बयान उसे बयां कर रहे हैं। जब मैं वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से पहली बार मिला था तो उन्होंने मुझे कहा था, इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन द व्हाइट हाउस। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के प्रति अपने इस विशेष प्यार को हमेशा प्रदर्शित किया है। मोदी ट्रंप की दमदार दोस्ती की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान परेशान है। प्रधानमंत्री के स्वागत और अमेरिका में मोदी मोदी की गूंज से चीन हैरान है। इन तस्वीरों को देखकर भारत के दुश्मनों की नींद उड़ गई है। अमेरिका में मोदी की धमक देखकर शहबाज और जिनपिंग की धड़कनें बढ़ गई हैं। जिनपिंग का चैन इसलिए भी छिन गया है क्योंकि आज जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो ड्रैगन की दादागिरी खत्म करने पर बात होगी। चीन को चौतरफा घेरने की प्लानिंग होगी और इसके लिए पीएम मोदी और ट्रंप भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को लेकर बातचीत करेंगे। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC एक बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसे भारत को मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारत, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब, इजराइल और यूरोप को जोड़ने वाला 4500 किलोमीटर का व्यापार मार्ग है। इसका मकसद चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प तैयार करना है। इससे चीन का ग्लोबल सप्लाई चेन पर एकाधिकार खत्म होगा। इससे चीन की दादागिरी खत्म होगी, उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन मोदी और ट्रंप की मुलाकात से सिर्फ जिनपिंग ही परेशान नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ की सांसें भी फूलने लगी हैं। वजह है इस मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच होने वाली डिफेंस डील। अमेरिका से भारत $4 अरब के 31 ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भारत 114 फाइटर जेट खरीदने का भी पूरा प्लान बना चुका है।
वहीं मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान लड़ाकू विमानों की खरीद और फाइटर जेट इंजन के सौदे पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों में परमाणु ऊर्जा और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के साथ डिफेंस डील से भारत को घातक हथियार मिलेंगे और इससे भारत के उन दुश्मनों की पांव तले जमीन खिसक जाएगी जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आज मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो संभावना है कि बांग्लादेश के मसले पर भी बात होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मसला उठेगा। यूनुस की मनमानी पर बात होगी। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों, जिहादियों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर चर्चा होगी। बांग्लादेश को लेकर ट्रंप अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने सत्ता में आते ही बांग्लादेश को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी थी और अब जब मोदी और ट्रंप मिल रहे हैं तो बांग्लादेश पर और शिकंजा कसने की तैयारी होगी। भारत के दुश्मनों पर गाज गिरेगी। बांग्लादेश के साथ ही चीन और पाकिस्तान पर भी जबरदस्त कूटनीतिक प्रहार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आपको बता दें कि मुलाकात फिर होने वाली है और ये 8वीं बार है। 8वीं बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। जी हां, भारतीय समय अनुसार रात 2:35 पर यह मुलाकात होगी। द्विपक्षीय वार्ता में डेलीगेशन स्तर पर यह चर्चा होगी, बातचीत होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिनमें रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत होगी, उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर बातचीत हो सकती है और इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन पर बातचीत होगी। तमाम तरह की चीज़ें हैं। ट्रंप की वापसी, विदेशी नीति और एक निर्णायक बदलाव के तौर पर भी ये चर्चा हो सकती है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड BN झा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। दिलीप चेरियन इंडो अमेरिकन एक्सपर्ट हैं। किरोड़ी सिंह विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं और आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं आलोक जी के पास चलूंगा। आलोक जी, कैसे देखते हैं इस मुलाकात को, तब जबकि 6 द्विपक्षीय वार्ता होगी और पूरा विश्व इस बात को लेकर इंतजार कर रहा है कि ये अगर मुलाकात होने जा रही है तो क्या संकेत निकल कर आएंगे, चाहे वो मिडिल ईस्ट को लेकर हो, एशिया पैसिफिक को लेकर हो। मनोज जी, जिस तरह से रिपोर्ट पे दिखाया, हमारे द्विपक्षीय संबंध तो लगातार, चूंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कार्यकाल में भी हमारे संबंध थे और वो संबंध और प्रगाढ़ हो रहे हैं। लेकिन इस समय जो सबसे पहली बात आप देखिए कि जब मोदी जी पहुंच रहे थे और फ्रांस में थे और उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी वहीं पर थे वेंस, और उसी समय पुतिन से, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जिस तरह से बात की गई है और ये कहा गया है कि शांति के लिए, इसलिए मुझे लगता है कि भारत की जो पहल है वो एक निर्णायक मोड़ पर है। जब यूक्रेन में जिस तरह से लगातार, आप समझिए कि 2 वर्षों से पूरी दुनिया उससे हिली हुई है, यूरोप तो प्रभावित है ही, अमेरिका भी कितने बड़े पैमाने पर फंडिंग कर रहा था। इसलिए भारत के रूस के साथ संबंध है, भारत के अमेरिका के साथ संबंध है, भारत के यूक्रेन के साथ भी संबंध। तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि दुनिया में शांति के लिए एक ही बड़ी परिवर्तन है। चूंकि देखिए, दिलीप चेरियन हमारे साथ हैं, राजीव गांधी के समय जब वो गए थे तब वो भी साथ थे हमारे साथ, हम भी वहीं पर थे। तब जिस तरह के रोनाल्ड रेगन का एक मूड था, स्टार वार की तरह से भारत, और उसके पहले किसी रह ही चुके थे, किसिंगर, निक्सन। इस दृष्टि से ये पहला ऐसा बड़ा दौर है जिस समय भारत जब शांति की बात करता है और ट्रंप यही कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, युद्ध को रोकना चाहते हैं। आप देखिए कि चाहे वो गल्फ के स्थिति हो, इजराइल और गाजा की स्थिति हो, गाजा पर तो कह ही रहे कि या तो साफ हो जाएगा, नहीं तो हम वहां पर खुद नई बस्ती बसा देंगे, और यूक्रेन को भी राजी किया जा रहा है कि शांति हो। तो हमारे संबंध, हम रक्षा के लिए, जो आपने शुरू में भी कहा, रक्षा में हमारे सामरिक संबंध उनसे बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में न्यूक्लियर एनर्जी वो भी जाते हैं। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ एक बात याद रखिए, फ्रांस भी देने को तैयार है न्यूक्लियर प्लांट, इसलिए सौदेबाजी अकेले अमेरिका नहीं कर सकता। और तीसरा, जब आगे चर्चा हम करेंगे, लेकिन आतंकवाद के लिए वहां पर जो लोग, पन्नू ही नहीं बल्कि आप देखिए कि बरार, और जिसकी एक पूरी सूची हमारी तरफ से दी गई है और जिसमें कहा गया है कि भाई ये आप अनमोल बिश्नोई
अब जिस तरह से उसको वापसी के लिए पहले जो सबसे इसलिए इंटेलिजेंस की जो प्रमुख है उनके साथ भी तुलसी के साथ बात प्रधानमंत्री ने कर ली, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हम भारत के समान स्तर पर, जबकि वो बहुत तेजी से चलने वालों में से हैं ट्रंप, लेकिन इसीलिए भारत दूसरा ऐसा देश है जिसके साथ जिसके प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं उनके शपथ लेने के बाद। तो हमारी मित्रता का भी प्रमाण है, लेकिन हमारे संबंध, जैसा ट्रंप कहते हैं कि चीन के साथ व्यापार भी है, लेकिन शी जिनपिंग, कल भी परसों उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग के साथ मेरी संपर्क है, मेरा उनसे संबंध भी है। तो भारत भी शी जिनपिंग के साथ बात करता है, और भारत पुतिन के साथ तो हमारे बहुत ही अच्छे, और फ्रांस के साथ है। तो आप ये देखिए, यूरोप में, ब्रिटेन में, एशियाई देशों में भारत की जो भूमिका है वो एक सुपर पावर के समकक्ष स्थिति में, यूएन में हम चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में न भी हो, लेकिन अमेरिका, इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये ना लगे कि अमेरिका हमको कुछ दे रहा है। पाकिस्तान और चीन का जिसका जिक्र किया गया, पाकिस्तान को तो देखना होगा कि यदि अमेरिका जिस तरह की भूमिका निभाता है, अब अमेरिका उसको दान नहीं देगा। बांग्लादेश को भी यूनिस खतरे में आ गए हैं, वहां चुनाव की घोषणा की जा रही है, चुनाव भी होंगे और शेख हसीना वहां वापस स्थापित होगी। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा ऐतिहासिक मोड़ पर है और इसके बहुत महत्वपूर्ण परिणाम सामने आएंगे। इसके बहुत महत्वपूर्ण परिणाम सामने आएंगे। ट्रंप 2.0, इसका भारतीयों को लेकर क्या मतलब समझा जाए, क्योंकि 4.5 मिलियन भारतीय अमेरिकियों पर इसका असर पड़ने वाला। अप्रवासियों के मुद्दे हैं, H1 वीजा का मुद्दा है, हालांकि इकोनॉमी केंद्र में होती है, मूल में होती है, वो अक्सर हर मुलाकात में होती है, उसे लेकर द्विपक्षीय चर्चा होती है, लेकिन 4.5 मिलियन भारतीय हैं, उन पर क्या असर हो सकता है इस मुलाकात का, तब जबकि एक बड़ी संख्या है भारतीय छात्रों की, करीब 3 लाख संख्या भारतीय छात्रों की है, और 2024 की बात कर लें तो 11 भारतीय छात्रों की मौत वहां पर हो गई थी, जिसका जिक्र आलोक जी कर रहे हैं कि तमाम ऐसे गैंगस्टर हैं, उनकी एक सूची सौंपी गई है, चाहे उसमें पन्नू हो, गोल्डी बराड़ हो या फिर अनमोल बिश्नोई हो। क्या मानते हैं खासकर उन मुद्दों को लेकर, दिलीप जी? देखिए, जो आलोक जी ने अभी जिक्र किया, 2 बड़े राज्यों का जो लीडर्स मिलते हैं तो वहां से सिग्नल 2 तरह के होते हैं। एक तो जो एस्टैब्लिशमेंट्स है उनके आपस में जो अरेंजमेंट्स होता है, न्यूक्लियर पावर लेके या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेके या टैरिफ लेके, ये तो अलग है। पर मोदी जी का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड अगर मैं कहूं, और ट्रंप का सबसे सॉफ्ट कार्ड ह्यूमन रिलेशंस पे है। जो 2 लीडर्स के जो आपस में जो ट्रस्ट होगा, जो आगे जाने का फोकस होगा, उस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। और उसमें मुझे लगता है कि इस वक्त हमारा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये दोनों व्यक्ति जो है एक दूसरे को मिल चुके हैं कई बार, और वो जो बॉडी लैंग्वेज और जो ह्यूमन रिलेशन है वो बहुत अच्छा है। ये मेरे ख्याल में बहुत कम ग्लोबल लीडर्स का ये एडवांटेज है। एस्टैब्लिशमेंट, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट का जो आपस में रिश्ता होगा वो अलग बात है। उसमें अगर हम जाएं तो डेफिनेटली ये जो वीजा वाला मामला है वो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। पर हम सोचते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। बहुत सारे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जो मेजर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है, उनके लिए भी इंडियन स्टूडेंट्स का आना बहुत जरूरी है। फीस के मामले में ही नहीं, फीस तो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसमें, पर जो रिसर्च करते हैं, जो अमेरिका में टैलेंट बढ़ रहे हैं, वो इंडियन पॉपुलेशन जाकर वहां स्टूडेंट्स बनकर उस पॉपुलेशन को ऊर्जा देते हैं। तो मुझे लगता है कि वीजा जो है, H1B वीजा, तो इंडियन कंपनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर उस पर हमें प्रेशर संभालना पड़ेगा ही पड़ेगा। पर बाकी चीजों पे जो है इंडिया का ये एडवांटेज है कि हमें, जैसे आलोक जी ने कहा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हो तो हमें ऑल्टरनेट सोर्सेस है,
फाइटर पायलट्स हो, उसमें भी हमें चॉइसेस है। अब रशिया के साथ हमारा जो संबंध है, और रशिया ने इस बार जो एरो शो पे जो एयरक्राफ्ट दिखाए, हमें चॉइसेस है, और ये चॉइसेस ट्रम्प को पता है कि इंडिया एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब तक अमेरिका एक अच्छा डील, एक नया डील इंडिया को नहीं दे, तब तक इंडिया इस बार झुकने वाला पावर नहीं है। ये बड़ा संकेत है कि झुकने वाला पावर नहीं है। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वैश्विक परिवेश में, अमेरिका के कुछ फैसलों के कारण एक तरह से ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। किरोड़ी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। किरोड़ी जी, हालांकि बजट में भारत ने बहुत सारी ऐसे संकेत दे दिए हैं कटौती के, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि भारत करीब 1 दर्जन क्षेत्रों में टैरिफ कटौती की योजना बता रहा है, और ट्रंप मोदी बैठक में टैरिफ व्यापार वार्ता पर भी चर्चा होने वाली है। ये एक संकेत है, और सबसे बड़ी चीज है कि 4 लाख करोड़ का ट्रेड दोनों के बीच होता है। भारत जितना आयात नहीं करता है उससे ज्यादा निर्यात करता है, तो मुझे लगता है भले ही टैरिफ अमेरिका लगा रहा हो, लेकिन संकेत ये है कि भाई इस हाथ दे और उस हाथ ले। देखिए मनोज जी, आपका ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अगर हम मेहमान नवाजी के रस्मो रिवाज और जिस तरीके का वहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, उससे हटके अगर बात करें तो ये टैरिफ वाला मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है जी। और अमेरिका के कैलकुलेशन में भारत मेरे को लगता है बहुत ही प्रायोरिटी पे है, और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री चौथे विश्व नेता हैं जो व्हाइट हाउस में ट्रंप के आने के बाद बुलाए गए हैं। और भारत ने इससे पहले केवल टैरिफ रिडक्शन ही नहीं, जो ट्रंप का कंसर्न है डी डॉलराइजेशन को रोकना, ब्रिक्स करेंसी के जो प्रयास हो रहे हैं उन सब को रोकना, उसमें भारत ने ब्रिक्स में और डी डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका भारत उस तरीके से नहीं निभा रहा है जैसे ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, रशिया है, चाइना, ये ब्रिक्स में बातें कर रहे हैं। तो अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि भारत अच्छा विश्वसनीय सहयोगी हो सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है, जब डिपोर्ट किए तो उसमें भारत ने कोई बहुत ज्यादा सख्त रिएक्शन नहीं किया है, तो ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि भारत एक अच्छा सहयोगी हो सकता है। और आज ही उन्होंने क्या किया है कि डोनाल्ड लू यहाँ थे पहले, साउथ और सेंट्रल एशिया के